फ्रेंड्स, अनअकैडमी डिफेंस गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो डीआरडीओ द्वारा स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन को डेवलप किया गया है, जैसा कि हम जानते हैं। तो ये एक सक्सेसफुल डेवलपमेंट है और ये लूजली स्पाइस 250 पर बेस्ड है। तो ये बॉम्ब मात्र 125 किलोग्राम का है और 80 किलोग्राम का वॉरहेड कैरी करता है। बेसिकली एक ग्लाइड बॉम्ब है, इसके विंग्स डिप्लॉय होते हैं और ये मैक्सिमम 100 किलोमीटर की रेंज में टारगेट को डिस्ट्रॉय कर सकता है। तो फिलहाल के लिए इसकी टेस्टिंग जैगवार से और Su-30 MKI से करी जा चुकी है और टेस्टिंग के दौरान 70 किलोमीटर के ऊपर की टारगेट रेंज अचीव करी गई है। बाकी इसे हॉक एडवांस जेट ट्रेनर से भी इंटीग्रेट किया जाएगा और फ्यूचर में रफाल और HAL तेजस से भी इंटीग्रेट किया जाना है। Su-30 MKI क्वाड रैक को यूज करते हुए ऐसे 20 से 32 बॉम्ब्स को एक बार में कैरी करने में सक्षम होगा। तो क्वाड रैक पर भी काम किया जा रहा है, जिसकी मदद से एक पाइलॉन में ऐसे 4 बॉम्ब कैरी किए जा सकते होंगे। तो ये हल्के और काफी प्रिसाइज बॉम्ब है, इसलिए इनको फ्यूचर में जो लॉयल विंगमैन है, जिसका डेवलपमेंट हमारे द्वारा किया जा रहा है, जिसे कैट्स वॉरियर कहा जाता है, उसमें भी इन बॉम्ब्स को इंटीग्रेट किया जाएगा। तो ये बॉम्ब इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम को यूज करते हैं और GPS गाइडेंस सिस्टम को यूज करते हैं टारगेट का पता लगाने के लिए। इनमें और ज्यादा एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए टर्मिनल फेज में इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर को यूज किया जाना है, जिस पर काम किया जा रहा है। तो इस काफी कैपेबल बॉम्ब का एक सेकेंड वर्जन बनाया जा रहा है, जिसे V2 के नाम से रेफर किया जाता है। तो 100 V2 जो है ये ज्यादा लॉन्गर स्टैंड ऑफ रेंज के साथ आएगा, ज्यादा प्रिसाइज होगा और ज्यादा कैपेबल होगा। तो टेंडर रिलीज किए गए हैं, जहां पर क्लियरली ये शोकेस किया गया है कि इस V2 में इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर को यूज किया जाएगा, जो कि टारगेट के विजुअल आइडेंटिफिकेशन के लिए मददगार साबित होगा और इसे ज्यादा एक्यूरेट बनाएगा। बाकी जैसा कि हमने डिस्कस किया, यहाँ पर जो टारगेटिंग डिस्टेंस है ये भी बढ़ जाएगा। तो अगर हम इसे स्पाइस के नए वर्जन से कंपेयर करें, जो कि स्पाइस 250 ER है, यहाँ पर एक टर्बोजेट इंजन को यूज किया जाता है, जो कि इसकी मैक्सिमम रेंज 150 किलोमीटर तक बढ़ा देता है। तो हो सकता है सिमिलर चीज हमें 100 V2 में देखने को मिले। साथ ही साथ ये चीज भी हम आपको बता दें कि 100 में जो गाइडेंस सिस्टम है ये इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है और GPS है। तो GPS जो है ये जैम किया जा सकता है, जैसे कि हम रशिया और यूक्रेन की वॉर में देख रहे हैं। रशिया द्वारा GPS जैम करने की वजह से जो हाइमार्स रॉकेट है वो एक्यूरेटली रशियन पोजीशन को टारगेट नहीं कर पा रहे हैं। सेम प्रॉब्लम DRDO 100 के साथ भी फेस करी जा सकती है। तो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम को जैम नहीं किया जा सकता, लेकिन ये उतना एक्यूरेट नहीं होते, इसलिए यहाँ पर GPS को एड किया जाता है एक्यूरेसी बढ़ाने के लिए। तो अगर इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर यूज किया जाएगा टर्मिनल स्टेज में, तो जो इनर्शियल नेविगेशन सिस्टम है साथ में जो इमेजिंग इंफ्रारेड सीकर है, इन दोनों का कॉम्बिनेशन जैम नहीं किया जा सकता और ज्यादा एक्यूरेसी देगा काफी हैवी जैमिंग एनवायरनमेंट में। तो जो स्पाइस 250 है ये अपने EO सीकर को यूज करके AI ड्रिवन पिक्चर मैचिंग को यूज करता है, यानी कि टारगेट को हिट करने से पहले जो प्रायर इंफॉर्मेशन टारगेट के बारे में डाली जाती है, उस इंफॉर्मेशन से जो इंफॉर्मेशन विजिबल है उसको मैच करने की कोशिश करता है और एक्यूरेटली टारगेट को फाइंड करने की कोशिश करता है, जिसकी वजह से स्पाइस 250 को काफी ज्यादा एक्यूरेट माना जाता है। सेम चीज हम 100 V2 के साथ भी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो इन बॉम्ब्स की जो खास बात है वो ये है कि ये पहले तो रनवे को डिस्ट्रॉय करने के काम तो आते ही हैं, इसलिए इनको स्मार्ट एंटी एयरफील्ड वेपन कहा जाता है। साथ ही साथ बहुत ज़्यादा प्रिसीजन बॉम्बिंग करनी हो तो वहाँ भी ये कारगर साबित हो सकते हैं, क्योंकि इनको स्टैंड ऑफ रेंज से ड्रॉप किया जा सकता है और कम से कम कोलेटरल डैमेज में ये टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम है। तो इस लिहाज से भी इनकी इंपॉर्टेंस बढ़ जाती है। साथ ही साथ ये चीज भी हम आपको बता दें कि ये एंटी एयर डिफेंस सिस्टम के तौर पर भी काम कर सकते हैं, क्योंकि इनका साइज बहुत बड़ा नहीं है और स्टैंड ऑफ रेंज 100 से 150 किलोमीटर की मिलती है। तो अगर ये रेंज ज्यादा एक्यूरेसी के साथ कंबाइन हो जाए तो जो स्मॉल से मीडियम रेंज के एयर डिफेंस सिस्टम्स हैं ये उनके लिए घातक साबित हो सकते हैं। तो इनका डेवलपमेंट हमारे लिए एक्चुअली काफी ज्यादा क्रूशल है और अच्छी बात है कि 100 के वर्जन 1 के सक्सेसफुल डेवलप हो जाने के बाद अब V2 पर काम किया जा रहा है, जिसमें हम ज्यादा रेंज और ज्यादा एक्यूरेसी एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो एक्यूरेसी ज्यादा होने का फायदा यही होता है कि आप हल्के बॉम्ब्स को यूज कर सकते हैं, जिनको आप बड़े नंबर में डिप्लॉय कर सकते हैं, क्योंकि ये बॉम्ब्स ज्यादा एक्यूरेटली टारगेट को हिट करेंगे, तो आपको ज्यादा बड़े ब्लास्ट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो अगर हम यहाँ पर चीजों को समराइज करें
और डिस्कस करें उन चीज़ों को जो कि हम सॉ 2.0 में एक्सपेक्ट कर सकते हैं, तो ये पहला EOS सेंसर है जो कि डे नाइट ऑपरेशन की कैपेबिलिटी देगा, वो भी ख़राब वेदर कंडीशन में, और GPS जैमिंग के बाद भी काम करने में सक्षम होगा और एक्यूरेटली टारगेट को डिस्ट्रॉय करने में सक्षम होगा। दूसरा, यहाँ पर हम रेंज एक्सटेंशन को एक्सपेक्ट कर सकते हैं जो कि एक छोटी जेट पावर मोटर को यूज़ करने के बाद इनेबल हो सकता है और यहाँ पर रेंज एक्सटेंड करके 150 किलोमीटर तक मैक्सिमम करी जा सकती है। तो ये दोनों ही बड़े इंप्रूवमेंट होंगे जो कि रेंज के साथ साथ एक्यूरेसी को भी बढ़ाएंगे, साथ ही साथ वर्सेटैलिटी को भी बढ़ाएंगे। और सबसे अच्छी बात, क्योंकि यहाँ पर वजन ज़्यादा नहीं बढ़ेगा, तो जो छोटे प्लेटफॉर्म है जैसे कि LC-33 हो गए, ये भी इन्हें अच्छे खासे नंबर में कैरी करने में सक्षम होंगे क्वाड रैक पाइलॉन को यूज़ करते हुए। क्वाड रैक का मतलब यहाँ पर यह है कि एक पाइलॉन में 400 आपके कैरी होने में सक्षम होंगे। तो इस इम्प्रूवमेंट पे नज़र बनाने की ज़रूरत है। इसी बात पर इस वीडियो को हम ख़त्म करेंगे। लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए। जय हिंद।